भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह का सोनभद्र जनपद में आगमन हुआ। इस दौरान उनका भव्यता से स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि स्नातक एमएलसी का चुनाव लड़ना और कुश्ती के खेल को बढ़ावा देना है। वक्फ बिल को लेकर संजय सिंह ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि देश हित में वक्फ बिल लाना बहुत जरूरी था। उन्होंने आगे बताया कि कुश्ती को आदिवासी क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए जनपद का दौरा करना मुख्य उद्देश्य है। एशिया चैंपियनशिप में भारत को 10 पदक मिले हैं। महासंघ विवादों से अलग हो चुका है। अब सभी अखाड़े एकजुट होकर काम कर रहे हैं। नेतृत्व का मतलब है, इस पे हम लोग जैसे लोग नहीं बोल सकते। ये शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है। वो 75 साल 80 साल जो भी होगा, हम लोग जैसे उस पे नहीं बोल सकते। 75 साल का एक्सटेंशन की बात मंथन हो रहा है कि एक्सटेंशन किया जाए। नहीं, हम कह रहे हैं कि वो शीर्ष नेतृत्व का मामला है, उसमें मैं नहीं बोल सकता। कुश्ती में होता है कि या तो 70 साल या तो 3 टर्न आप रह सकते हैं। उम्र की सीमा 70 साल और टर्न में 3 टर्न, 4-4 साल का 3 टर्न आप रह सकते हैं। सब जो है टर्न मतलब जो है स्टैटिक मतलब आपने बना हुआ है 75 साल। मैं उस पे कोई नो कमेंट, उस पे नो कमेंट। सोनभद्र के लिए और क्या क्या प्लानिंग है आपके पास? नौजवानों के लिए मेरे पास बहुत प्लानिंग है। जो नौजवान है, स्नातक है, मैं सबसे मिलूंगा, उनकी राय लूंगा, उनसे ओपिनियन लेकर के, और रोजगार वगैरह किस तरह से विकसित किया जा सके, उनको खेल में कैसे मोटिवेट किया जा सके, कई प्लानिंग है। जिसमें अब उनसे मिलने के बाद भी उनकी रुचि क्या है, ये सब देखते हुए फिर आगे प्रोग्राम बनाएंगे। जी, अब यहाँ से मैं नशे के लिए व्यक्तिगत रूप से मैं सभी पहलवानों से आप लोग के माध्यम से आह्वान करता हूँ कि वह सवेरे अगर कोई भी नौजवान हो, सुबह उठ जाए और वर्जिश के लिए चला जाए। वर्जिश के लिए चला जाए। जरूरी नहीं कि वो पहलवान ही बने, जरूरी नहीं कि वो तीरंदाज ही बने, जरूरी नहीं कि, लेकिन अगर वो 3 घंटा अपने शरीर के प्रति ध्यान दे, 2 घंटा भी अपने शरीर के प्रति अगर ध्यान देता है, तो हमारा जब शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, तो फिर हम कहीं नशा आदमी कब जाता है, कहीं दिमाग में थोड़ा डिप्रेशन आता है, उसके बाद ही नशे की तरफ भागता है। जब मेरा मन स्वस्थ रहेगा, तन स्वस्थ रहेगा, तो मैं नशे की तरफ कभी भी नहीं जाऊंगा। और सबसे बड़ा प्रमाण आपके सामने है कि मेरी 53 साल उम्र हो गई, मैंने अभी तक कोई नशा नहीं छुआ है। मैं सुरती, बीड़ी, पान, दारू, कोई नशा मेरे अंदर नहीं। कबड्डी में पहली बार आपने गद्दे का इस्तेमाल करवाया था, वो थॉट आपके पास कहां से आया? कुश्ती में कराया था। बनारस की कुश्ती में मैंने पहली बार जब गद्दे का, उसके लिए भी मेरे जो मुझसे पहले जो अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझसे कहा कि बनारस में टेक्निक बहुत है और बनारस की लड़कियों को आगे ले आओ। तो बनारस की लड़कियां मिट्टी में थोड़ा बहुत कुश्ती शुरू कर दी थी। ये 2009 की बात है। तो गद्दे की कुश्ती में करा, और उसी का आज परिणाम है कि बनारस से भी 7 लड़कियां इंटरनेशनल है। पूजा यादव, फ्रीडम यादव, मानसी यादव, ये 7 लड़कियां इंटरनेशनल हैं बनारस से। तो ये भी विचार देने वाले वही थे। उसको इम्प्लीमेंट हम लोगों ने किया, मेहनत किया। उसमें गार्जियन को भी बहुत साधुवाद दिया जाता है। हमारे एक बनारस कुश्ती संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजीव सिंह रानू हैं, उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान था। वो बच्चियों को चुन करके ले आते थे, जिन बच्चियों की डाइट की कमी होती थी, जिनको वो था, जिनको ये प्रैक्टिस नहीं मिल पाती थी, उन सबकी गोपनीय मदद वो करते थे। मैं उसको किन बच्चों को मदद किया गया नाम करके उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन इसका श्रेय भी राजीव सिंह रानू को ही जाता। तो आके बताते थे कि भैया ये बच्ची कमजोर है, ये है। और एक कोच है गोरख यादव, उसने भी बहुत मेहनत किया बच्चियों को आगे ले आने, उसने बहुत मेहनत किया। और उसी का परिणाम है कि बनारस में आज 7 बच्चियां इंटरनेशनल हुई हैं। और मैं इसी उम्मीद से निकला हूं कि सोनभद्र से भी मैं बच्चियों को इंटरनेशनल निकालूं। नेतृत्व का मतलब है, इस पे हम लोग जैसे लोग नहीं बोल सकते। ये शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है। वो 75 साल 80 साल जो भी होगा, हम लोग जैसे उस पे नहीं बोल सकते। 75 साल का एक्सटेंशन की बात मंथन हो रहा है कि एक्सटेंशन किया जाए। नहीं, हम कह रहे हैं कि वो शीर्ष नेतृत्व का मामला है, उसमें मैं नहीं बोल सकता। कुश्ती में होता है कि या तो 70 साल या तो 3 टर्न आप रह सकते हैं। उम्र की सीमा 70 साल और टर्न में 3 टर्न, 4-4 साल का 3 टर्न आप रह सकते हैं। सब जो है टर्न मतलब जो है स्टैटिक मतलब आपने बना हुआ है 75 साल। मैं उस पे कोई नो कमेंट, उस पे नो कमेंट। सोनभद्र के लिए और क्या क्या प्लानिंग है आपके पास? नौजवानों के लिए मेरे पास बहुत प्लानिंग है। जो नौजवान है, स्नातक है, मैं सबसे मिलूंगा, उनकी राय लूंगा, उनसे ओपिनियन लेकर के, और रोजगार वगैरह किस तरह से विकसित किया जा सके, उनको खेल में कैसे मोटिवेट किया जा सके,
कई प्लानिंग है, जिसमें अब उनसे मिलने के बाद भी उनकी रुचि क्या है ये सब देखते हुए फिर आगे प्रोग्राम बनाया जाएगा। और जो देखा गया है जी जी। अब यहाँ से मैं जैसे देखा गया कि नौजवान जो इस समय नशे की तरफ जाने पड़ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? मैं नशे के लिए व्यक्तिगत रूप से मैं सभी पहलवानों से आप लोग के माध्यम से आह्वान करता हूं कि वह सवेरे अगर कोई भी नौजवान हो सुबह उठ जाए और वर्जिश के लिए चला जाए, वर्जिश के लिए चला जाए। जरूरी नहीं कि वो पहलवान ही बने, जरूरी नहीं कि वो तीरंदाज ही बने, जरूरी नहीं कि, लेकिन अगर वो 3 घंटा अपने शरीर के प्रति ध्यान दे, 2 घंटा भी अपने शरीर के प्रति अगर ध्यान देता है, तो हमारा जब शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, तो फिर हम कहीं नशा आदमी कब जाता है, कहीं दिमाग में थोड़ा डिप्रेशन आता है, उसके बाद ही नशे की तरफ भागता है। जब मेरा मन स्वस्थ रहेगा, तन स्वस्थ रहेगा, तो मैं नशे की तरफ कभी भी नहीं जाऊंगा। और सबसे बड़ा प्रमाण आपके सामने है कि मेरी 53 साल उम्र हो गई, मैंने अभी तक कोई नशा नहीं छुआ है। मैं सुरती, बीड़ी, पान, दारू कोई नशा मेरे अंदर नहीं। कबड्डी में पहली बार आपने गद्दे का इस्तेमाल करवाया था, वो थॉट आपके पास कहाँ से आया? कुश्ती में कराया था। सॉरी, बनारस की कुश्ती में मैंने पहली बार जब गद्दे का, तो उसके लिए भी मेरे जो मुझसे पहले जो अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझसे कहा कि बनारस में टेक्निक बहुत है और बनारस की लड़कियों को आगे ले आओ। तो बनारस की लड़कियां मिट्टी में थोड़ा बहुत कुश्ती शुरू कर दी थी, ये 2009 की बात है। तो गद्दे की कुश्ती में करा और उसी का आज परिणाम है कि बनारस से भी 7 लड़कियां इंटरनेशनल है। पूजा यादव, फ्रीडम यादव, मानसी यादव, ये 7 लड़कियां इंटरनेशनल हैं बनारस से। तो ये भी विचार देने वाले वही थे, उसको इम्प्लीमेंट हम लोगों ने किया, मेहनत किया। उसमें गार्जियन को भी बहुत साधुवाद दिया जाता है। हमारे एक बनारस कुश्ती संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजीव सिंह रानू हैं, उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान था। वो बच्चियों को चुन करके ले आते थे, जिन बच्चियों की डाइट की कमी होती थी, जिनको वो था, जिनको ये प्रैक्टिस नहीं मिल पाती थी, उन सबकी गोपनीय मदद वो करते थे। मैं उसको किन बच्चों को मदद किया गया नाम करके उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन इसका श्रेय भी राजीव सिंह रानू को ही जाता। तो आके बताते थे कि भैया ये बच्ची कमजोर है, ये है। और एक कोच है गोरख यादव, उसने भी बहुत मेहनत किया, बच्चियों को आगे ले आने उसने बहुत मेहनत किया। और उसी का परिणाम है कि बनारस में आज 7 बच्चियां इंटरनेशनल हुई हैं। और मैं इसी उम्मीद से निकला हूं कि सोनभद्र से भी मैं बच्चियों को इंटरनेशनल निकालूं। क्या है ना कि जितने आदिवासी हैं तीरंदाजी करते हैं, तीरंदाज जहां भी मिलेंगे आपको इंटीरियर क्षेत्र में ही मिलेंगे, तो कुछ तो नेचुरल गिफ्टेड होता है उनको, तो जिस क्षेत्र में जो मिलता है उसी क्षेत्र में उसका बढ़ावा दिया जाता है। तो हम लोग भी यहाँ उसी का एक प्रैक्टिकल करेंगे, उन बच्चों को कुछ छांट करके कुश्ती में ले आएंगे और बाबा चाहेंगे तो तभी, हाँ, उसी के लिए तो बोले ना कि कोच रखा जाएगा, डाइटिशियन रखा जाएगा, उनका कैंप लगाया जाएगा, कैंप लगाकर उनको सारी टेक्निक समझाई जाएगी, सब कुछ होगा। को खराब करता है या पर्यावरण को खराब करता है, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि मिट्टी को खराब करने में सबसे बड़ा योगदान प्लास्टिक का है। प्लास्टिक का उपयोग सभी लोग छोड़ें, झोले से लेके, पन्नी से लेके, थैली से लेके अपना झोला लेकर के जाएं, अपना इस्तेमाल करें। अगर जिस दिन हम लोग पन्नी प्लास्टिक छोड़ देंगे उस दिन हमारी धरती माता मुक्त हो जाएगी। सोनभद्र अकेला उत्तर प्रदेश का पहला जनपद है जो प्लास्टिक को लेकर अभियान चल रहा है, तो इसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद, और इस अभियान को आगे बढ़ाइए और जल्दी से जल्दी प्लास्टिक मुक्त हमारा सोनभद्र हो जाए।